पहली बारी में ही पसंद आ गई। इंस्टा पे प्रपोज किए तो ये इंस्टा पे हमको रिजेक्ट कर दी। कैसे भागी थी घर से आप? जैसन बा हमनी के कहानी, पित्तल से खेलल बीतल बा जवानी और घमंड काहे न करी। काहे कि हमनी बिहारी बानी। सिस्टम ऑफ बिहार जे खैलस पिज्जा बर्गर ऊ का जानी प्यार का होला। और जे न खैलस लिट्टी चोखा वो का जाने बिहार का होला। सिस्टम ऑफ बिहार मीडिया का तो आपके घर पे अभी तांता लगा है, तो खाना पीना बनाई कि नहीं? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती है, वो हमको अपनी बेटी के तरह मानती है। जैसा कि ये सबूत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे फैमिली को छोड़ के इस घर में ये गुजारा कर रही हैं और इनको थोड़ा भी कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। घर दिखा देते हैं एक बार आपको। हाँ, यहाँ पे इनको सुकून है। ये देखिए इधर गाय का चारा रखा है और ये बांस की फट्टी का घर है जहाँ ये पक्के मकान में रहती होंगी, एसी के नीचे रहती होंगी। आज इनको इस तरीके के मकान में भी रहने में काफ़ी खुशी मिल रही। अभी कैमरे पे दो प्रेमी जोड़ों को देख रहे होंगे आप। एक इसमें से बहुत ज़्यादा गरीब हैं और एक बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से हैं। दोनों आपस में प्यार किए, दोनों शादी कर ली। आखिर ये अमीर लड़की हैं, अमीर घर की हैं और इन गरीब लड़के से, जिनका घर आपको हम एक बार दिखाएंगे, ये गरीब घर के लड़के से आखिर कैसे शादी कर ली। आज के ज़माने में ऐसा होता है कि लड़की पैसा देखती है, लड़की पैसा देखती है और पूरा घर भी, समाज भी पैसा देखता है कि जहाँ अमीर रहेगा वहीं बेटी को भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है, गरीब लड़का के साथ अमीर लड़की आके रह रही है। अच्छा, कैसे शादी हो गई आप लोगों की? इनको पैसे से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, इनको बस मान सम्मान इज्जत यही चाहिए, तो इसी वजह से इस झोपड़ी में भी खुशी से रह रही है। अच्छा, कैसे मिली ये आपको? इनकी जो छोटी बहन है वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी पहले से, तो एक्सीडेंट हो रखा था उनका। तो एक दिन वो मुझे कॉल करके बोलती है कि मेरा गोलगप्पा खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ मंदिर के पास, एक ठेला लगता है वहाँ पे मैं खिला दूँगा। तो ये स्कूटी चला के उनके साथ आई थी और हम भी अपने घर से वहाँ गए। तो इनको हम पहली बार वहीं देखे और देखे तो मुझे मतलब पहली बारी में ही पसंद आ गई। मैंने इनका इंस्टा आई डी, ये लोग खा पी के चले गए घर, तो उसके बाद हम इनका इंस्टा आई डी कैसे उपाय किए, उसके बाद हमको इनके इंस्टा पे प्रपोज़ किए तो ये इंस्टा पे हमको रिजेक्ट कर दी कि ना हम ये सब चीज़ नहीं करते, हमको ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, प्यार से माने तो ठीक है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आपकी मर्ज़ी। उसके कुछ दिन बाद दीदी का मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हमने स्टोरी लगाई थी तो इन्होंने रिप्लाई किया था क्या हुआ है आपकी दीदी को। मैंने कहा थोड़ा तबीयत ख़राब है, अभी ठीक है पहले से। उसी के बाद थोड़ा थोड़ा मतलब दोस्ती के नाते ही बातचीत होने लगी 1.5-2 महीने तक। और उसी बीच हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया, अपने बारे में सब कुछ बता दिए सच सच। और उसके बाद हमने इनको सामने से एक बार मिलने के लिए बुलाया, और जब मिलने के लिए बुलाया तो हम इनको सामने से प्रपोज़ किए, और जब प्रपोज़ किए तो ये एक्सेप्ट कर ली। और अच्छा, ये बात आप इनकी बहन को, जो आपकी दोस्त हैं, उनको बताए थे कि बातचीत होती है? हाँ, मैंने बता रखा तो था। वो सपोर्ट कर रही थी? सपोर्ट नहीं तो मतलब अति भी नहीं कर रही थी, जस्ट नॉर्मल। अच्छा, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई था? फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, आप पहली बार में रिजेक्ट कर दी, क्यों? उस टाइम हम इनको उतना अच्छा से जानते नहीं थे और आजकल टाइम पास बहुत ज़्यादा होता है, तो यही सोच के हम फर्स्ट टाइम रिजेक्ट कर दिए थे। अच्छा, तो क्या बातचीत होती थी जो फिर आप एक बार मिले और हाँ कर दी? बातचीत नॉर्मल दोस्ती के नाते होता था। ये अपने पूरे लाइफ के बारे में हमको बताया और वही नॉर्मल बात, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, यही सब होता था। अच्छा, कितना टाइम लगा था इनको प्रपोज करने में? फर्स्ट टाइम तो बहुत जल्दी कर दिए थे, दूसरी बार में 2-2.5 महीने लग गए थे। अच्छा, 2-2.5 महीने में ही हाँ बोल दी आप? किसी को जानने के लिए मतलब एक दिन भी काफ़ी है। जैसा आपको पता है कि बहुत ही गरीब फैमिली से ये हैं सब, मतलब ऐसा इनका घर ऐसा है, तो आपको यहाँ पे रहने में दिक्कत नहीं हो रहा है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का एक दुकान है अपना, तो वही दुकान। किस चीज़ की दुकान है? चावल आटा जो ये सब बिकाता है, उस टाइप का दुकान। अच्छा, कितने भाई बहन थे आप? 4 बहन 1 भाई। अच्छा, तो आपका कोई सपना होगा, पापा आपको पढ़ा लिखा रहे होंगे, कोई सपना होगा कि मेरी बेटी पढ़ के ये बनेगी, और आज आप यहाँ पे रील बना रही हैं, तो इनसे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है? रील बनाने से मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फैमिली वाला बस, मतलब मेरे पापा जो थे वो, मतलब कि जैसे मेरे दादाजी वकील है, तो वैसे ही एक सोचे थे कि कोई भी मेरी एक बेटी वकील बने, तो उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं था। मेरी छोटी वाली बहन है तो वो भी नीट का तैयारी कर रही है शायद, तो हम ही को बोले थे बट हम बोले अच्छा देखते हैं जो होगा सो।
अच्छा, सोचेंगे। तो अभी जो रील बनाती हैं वो आपके मायके वाले देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो कोई रिएक्शन आता है उधर से कि क्या कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करती? पढ़ाई लिखाई चल रहा है हम दोनों का। चल रहा है। फिर भी परिवार वाले को होता है ना कि ये पर सब उन्हें से पता दूर है- हट के। उन्हें पता है कि मेरा जो पैसा आता है, मतलब हम जो कमाते हैं वो इसी से कमाते हैं। तो उनको पता है कि जब मेरा काम है तो मना नहीं कर। और सबसे बड़ी बात कि हम कुछ अश्लीलता नहीं करते जिससे दिक्कत हो। बहुत लोग उन्हें भी बोलते हैं कि चलो सही है, अच्छा कर रही है, तो दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे कमाई हो जाती है ताकि आप इनको अच्छे से रख सके? अगर इससे कमाई नहीं भी होती तो हम पर्सनली पार्ट टाइम जोमेटो में काम करते हैं 6 बजे से रात के 12 बजे तक। उसके बाद मेरे पास जो जिस कैमरे से हम वीडियो बनाते हैं उस कैमरे से हम मतलब शादी विवाह में काम भी कर लेते हैं वीडियोग्राफी का। तो उससे भी थोड़ा मोड़ा कमा के अपना घर चला लेते हैं। अच्छा, घर वाले राजी हैं क्या आप दोनों शादी कर लिए तो? फर्स्ट टाइम तो रेडी नहीं थे बट अब रेडी है। अच्छा, कैसे शादी की आप दोनों ने? हम लोग भागकर शादी किए बट हम लोग का कोई भागने का इंटेंशन नहीं था कि हम लोग भागकर ही शादी करेंगे। जब मेरे फैमिली वालों को पता चला तो हम उनको समझाए कि देखो मम्मी 2 साल का टाइम दो, अगर वो 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप मेरा शादी कहीं और करवा देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये भी कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी कहीं और मतलब कि नॉर्मल होने देंगे और ना कुछ करेंगे। लेकिन मेरे फैमिली वाले नहीं माने और उसके बाद मेरा शादी कहीं और ठीक करने लगे, इस कारण हमको भागकर कोर्ट में अच्छा, कोर्ट कैसे भागी थी घर से आप? ये अपना बाइक लेकर आए थे और हम जैसे ही मतलब दुकान वगैरह जाते तो वही गए थे, तो उससे थोड़ा आगे निकले तो इनके साथ बाइक पे चले गए। कहाँ लेके गए थे जब ये? सीधा कोर्ट। अच्छा, कोर्ट। हाँ। वहाँ से शादी करके लाए सीधा इसी घर पे लाए थे या फिर कहीं और? फिर हम मंदिर में गए थे और जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता और मेरा सर्टिफिकेट, तब तक हम लोग बाहर ही छुपे हुए थे। तब तक थाना अच्छा, पुलिस मुजफ्फरपुर में ही थे या कहीं और? मुजफ्फरपुर में थे, कहीं और नहीं थे। और उसके डर बाद नहीं लग रहा था? ना, मुझे डर नहीं लगता है। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद जब सर्टिफिकेट आ गया फिर हमने मंदिर में शादी उदी करके आराम से घर पे रहने लगे। तो आपके घर वाले जब इनको लेके आए थे तो आपके घर वाले नहीं पूछ रहे थे कि लड़की को लेके आ गया? मैंने अपने घर वाले को पहले ही बता रखा था, तो उस टाइम उनको दिक्कत तो नहीं घर वाले एग्री थे कि जाओ लड़की को ले आओ? नहीं जैसे उन्होंने मुझे मना तो किया था, पर हम भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए थे। लास्ट में जब जान गए कि शादी कर ही लिया तो चलो रहो, बेटा तो अपना ही है, कहाँ जाएगा। तो घर वाले जब जाने होंगे कि अमीर घर की लड़की है, यहाँ पे रह नहीं पाएगी, तो ये सवाल तो सभी बार लोग बार बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात जब इनका कोर्ट में बयान देने का टाइम था तो ये बात सभी लोग बोल रहे थे कि अमीर घर की लड़की है, पक्का बदल जाएगी अपने मम्मी पापा को देखकर। हमने कहा कि भाई मुझे उस पर लोग तो ये भी कहते होंगे कि अभी नई नई उम्र है, नया नया जोश है। सारी हाँ, तो यहाँ पे टिकी है, हो सकता है कुछ दिन के बाद ये दूसरे के साथ चली जाए। अब 2 साल हो चुका है अभी तक, तो नया नया का बात अलग है, चले मानते हैं उन लोगों की बात। लेकिन ऐसा एक सोच है, हिंदू धर्म के हिसाब से शादी एक ही बार होती है और एक बार अगर होती है तो 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध जाया जाता है। तो हम इसी चीज़ को मानते हैं और हमने शादी मंदिर में किया है और हमें पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। क्योंकि फैमिली वाले को तो चाहिए कि वैसे घर में अपने बेटी को उनका ब्याह कहना कर। सही है कि अपनी बेटी, कोई भी माता पिता चाहेगा कि अपनी बेटी को हम अच्छे घर में भेजें, पर हमने उनको जो बोला था कि बस मुझे, इनका शादी अभी होने वाला नहीं था, इनका 5 साल बाद ही शादी होने वाला था। मैंने कहा कि बस मुझे 2 साल का टाइम दीजिए, कास्ट हम दोनों का सेम है, मैं 2 साल में आप जैसा लड़का चाहते मैं वैसा बन के दिखाऊंगा, जैसा घर चाहता है मैं वैसा घर बना के दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, इनका शादी उसी टाइम कहीं और ठीक करने लगे, इसके वजह से हमने भाग के शादी किया। अच्छा, बातचीत होती है घर वालों से? किसी और से नहीं तो थोड़ा बहुत मम्मी से होता है, बाकी बात किसी और अच्छा, से मम्मी कभी ऐसा बोलिए कि मिलने आओ, कभी मिलने का मन हुआ नहीं है आपकी मम्मी को या आपको? जस्ट अभी तो हम मिले नहीं हैं और मिलने का मन अभी है भी, तो अभी हम जब तक अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो जाएंगे तब तक अपने फैमिली अच्छा, वालों क्या आप लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं आप लोगों को? देखिए वही बताया ना मैंने, अगर काम जो भी काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं अपना, जैसे कि शॉर्ट मूवी टाइप का वीडियो यूट्यूब के लिए, और साथ में ब्लॉग भी बना लेते हैं। और कंटेंट सिस्टम ऑफ बिहार के नाम से बहुत लोग आपके व्यूअर होंगे जो हमें जानते होंगे, तो सिस्टम ऑफ बिहार के नाम से हम लोग डायलॉग बोलते हैं। अच्छा, क्या डायलॉग बोलते हैं? बोलिए जब कुछ ऐसन बा हमनी के कहानी, पित्तल से खेलल बीतल बा जवानी और घमंड काहे न करी, काहे कि हमनी बिहारी बानी, सिस्टम ऑफ बिहार। इसी टाइप का बहुत सारा डायलॉग है जो हम लोग बोलते और 2-4 डायलॉग थोड़ा सुनाइए हैं। जरूर जरूर, बिहार के ऊपर आप लोग। बोलो, प्यार वाला बोल दो। जे खैलस पिज्जा बर्गर ऊ का जानी प्यार का होला, और जे न खैलस लिट्टी चोखा वो का जाने बिहार का होला, सिस्टम ऑफ बिहार। बोल दियो। आजकल के 16-17 साल के लइका सब दबंगई करता। काहे कि दबंगई होखेला 16-17 के एज में, और खासकर बिहार के लड़का मारेला गोली सीधा करेज में, सिस्टम ऑफ। बिहार। अच्छा, ये कंटेंट का आइडिया कहाँ से आया?
पहले हम इस सिस्टम ऑफ बिहार पे वीडियो नहीं बनाते थे, पहले हम कॉमेडी वगैरह बनाते थे, लेकिन शादी के बाद घर का सिचुएशन इतना ख़राब हो गया ना, जिसकी वजह से हमको बाहर जाना पड़ा कमाने। लेकिन वहाँ गए तो हम एक चीज़ को नोटिस किए कि प्रदेश में ना बिहारी को बहुत नीचा देखा जाता है। तो वहाँ गए, मेरा एक बिहारी दोस्त था, तो वो अपने आप को बिहारी कहने से लोगों के सामने शर्माता था। हमने कहा कि भाई यार इतने बड़े राज्य से बिहार को जो गर्व से गमचा, तो हमने कहा कि कुछ ना कुछ बिहार को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो हम वहाँ पानी उनी पसंद नहीं आया मुझे, बड़ा अजीब पानी था, तो उससे अच्छा पानी अपने यहाँ बिहार में नहर में बहता है। तो मुझे वो सब पानी पसंद नहीं, मेरा तबीयत वगैरह ख़राब हो गया, तो 1 महीना के अंदर ही में वापस चले आए। फिर यहाँ आए तो 1-2 वीडियो कॉमेडी ही बनाए, लेकिन हम सोचे कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो अलग हो और सभी लोगों को पसंद आए। फिर ये सिस्टम सभी लोग बोल रहे थे, मतलब उस टाइम रोला चल रहा था सिस्टम का, तो उस टाइम हम ऑफ बिहार लगा के सिस्टम ऑफ बिहार बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, मीडिया का तो आपके घर पे अभी तांता लगा है, तो खाना पीना बनाई कि नहीं? मम्मी अभी नहीं बनाया, मतलब मम्मी बना देती है कभी कभी, तो अभी तो बना नहीं है, बट 9 बजने को आया है, कब बनाएंगी आप खाना? थोड़ा देर बाद। घर का काम करती हैं ये? बहुत अच्छे से, सारा कुछ कर लेती हैं, हाँ, खाना वाना बना लेती हैं? बहुत बढ़िया खाना बनाती है। मतलब परिवार वाले बहुत खुश हैं आपसे। हम्म, तो अभी जब आप इंटरव्यू दे रही हैं, खाना नहीं बनाई, आप फिर आपकी जो माँ है वो गुस्सा नहीं करेंगी? नहीं, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती है, वो हमको अपनी बेटी के तरह मानती है। और अगर हम नहीं भी बना पाते, अगर बिजी रहते, तो वो बना लेती हैं। अच्छा, आप कुछ बोलती नहीं हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि घर में मतलब जब आप लेके आए थे इनको, तो टोले मोहल्ले वाले तो आपको ताना देते होंगे कि क्या कर दिया ये लड़का? एक चीज़ ऐसा है कि हम थोड़ा अजीब टाइप के लड़के हैं। हम उस टाइप के लड़के कि अगर हमको कोई कुछ बोले, अगर प्यार से बात किया तो आपके लिए जान हाजिर है, और हमसे अगर घमंड से थेथरापन से बताया था, हम उसने लेके हम उससे भी उसी तरह से बात करेंगे, तो हमारा कोई कुछ बोलता नहीं है। और बात रही मेरे मम्मी पापा को, तो हमको पता चल गया अगर हमारे पापा को कोई कुछ बोला है तो हम वहाँ जाकर उसको थोप देते हैं, तो कोई समथिंग कुछ नहीं बोलता है। मतलब हमेशा सिस्टम ऑफ बिहार में ही रहता है। ऐसा ही है। तो देखिए, यहाँ पे 2 प्रेमी जोड़े हैं और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितनी खुशी है इन दोनों को साथ में रहने में। हालांकि पैसा मायने नहीं रखता है, अगर प्यार सच्चा हो तो कहीं भी रहने को तैयार है। और जैसा कि ये सबूत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे फैमिली को छोड़ के इस घर में ये गुजारा कर रही हैं और इनको थोड़ा भी कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। घर दिखा देते हैं एक बार आपको। हाँ, यहाँ पे इनको सुकून है। ये देखिए, इधर गाय का चारा रखा है और ये बांस की फट्टी का घर है, जहाँ ये पक्के मकान में रहती होंगी, एसी के नीचे रहती होंगी। आज इनको इस तरीके के मकान में भी रहने में काफ़ी खुशी मिल रही है और सुख जो है कि मान सम्मान इज्जत भी इनको उतना ही मिल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इन दोनों को देखकर, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।